नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेश यात्रा पर चले गए हैं। इस बार मोदी हिंद महासागर के छोटे से द्वीप वाले देश, आप जानते हैं सेशल्स, वहां की 3 दिनों की यात्रा पर हैं। नारियल पानी पीते हुए और 150 साल के कछुए को पत्तियां खिलाते हुए मोदी जी की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये कछुआ और उसको पत्तियां खिला रहे हैं। 150 साल उम्र है इस कछुए की। आप जानते हैं कि कछुओं की उम्र जो है वो 200-200 साल, 300-300 साल होती है, और ये 150 साल का कछुआ है और इसको घास खिला रहे हैं, पत्तियां खिला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों की तरफ से जय जयकार करने वाली तस्वीरें और वीडियो भी शामिल हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहते कहते मोदी जी ने देश और विदेश का अंतर ही मिटा डाला है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता देश में रहें या विदेश में रहें। ये देखिए, अलग अलग मोदी जी के सेशल्स हवाई अड्डे पर मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की कुछ झलकियां यहाँ आप देखिए प्रस्तुत है। भारतीय प्रवासी समुदाय के स्नेह के लिए हार्दिक धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीरें जो वहाँ सेशल्स एयरपोर्ट पे इनको, तो वसुधैव कुटुंबकम कहते कहते मोदी जी ने देश और विदेश का अंतर ही मिटा डाला है। रोजमर्रा की उलझनों में डूबा आम भारतीय को साल में एक बार छुट्टियां मनाने के बारे में भी नहीं सोच पाता आम भारतीय। मोदी जी हर महीने विदेश जाते हैं और दावा ये कि इससे भारत को फायदा होगा। अभी 2 महीने पहले की बात याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि आप लोग विदेश की यात्राएं बंद कर दीजिए। देश में अभी देश की हालत और जंग के कारण खराब होने वाली है। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी 7 दिनों की यात्रा पे गए, फिर 5 दिनों की यात्रा पे गए, अभी 3 दिनों की यात्रा पर गए हैं। जा चुके हैं, कल ही जा चुके हैं। और तो ये और सेशल्स गए हैं। लेकिन भारत में तो समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी नीट पेपर लीक, जी हाँ, लीक से आते हैं, जरा इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी तो सब सिर्फ और सिर्फ आपको नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो बता रहा था। नीट पेपर लीक को लेकर धरने प्रदर्शन जारी हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। और अब महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उसकी परीक्षा के पेपर जो हैं वो लीक हो गए हैं, जिसमें लाखों शिक्षकों का भविष्य लटक गया है। देश में न पढ़ने वालों की फिक्र सरकार को है और न ही पढ़ाने वालों को फिक्र है। न पढ़ने वालों को की फिक्र है सरकार को, न ही पढ़ाने वालों की फिक्र है सरकार को। और इसलिए क्योंकि अगर टीईटी की एग्जाम का भी जो पेपर है वो भी लीक हो जाए तो ये पढ़ाने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और उसके अगर पेपर लीक हो जाएं तो फिर क्या कहा जाए। पढ़ने वाले जो हैं छात्र, उनके पेपर तो लीक हो ही रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, आपने देखा। इसके अलावा भी CUET का पेपर लीक हुआ, CBSE का पेपर लीक हुआ, ये सब कुछ आपने देखा। इस मसले पर राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर, जो TET लीक हुआ है पेपर, उसमें सोशल मीडिया के जरिए क्या कुछ कहा है, देखिए आपके सामने है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द, इस बार महाराष्ट्र का TET। देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, यह युवाओं के भविष्य की चोरी है, कह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पेपर लीक मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं, यह साफ नजर आ रहा है। आज ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी महासचिवों, प्रभारियों, PCC अध्यक्षों, विभाग प्रमुखों, DCC अध्यक्षों और शहर कांग्रेस अध्यक्षों को एक खत लिखा है, और खत लिखकर छात्रों की गूंज अभियान में इंडियन यूथ कांग्रेस यानी IYC युवक कांग्रेस जो है वो और NSUI का समर्थन करने का आग्रह किया है राहुल गांधी ने। एक चिट्ठी में राहुल गांधी ने अपनी कोटा रैली का हवाला देते हुए जो लिखा है, ये चिट्ठी है, देखिए लंबी सी चिट्ठी उन्होंने तमाम लोगों को लिखा है, और इसको पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि हमें भारत के युवाओं द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न और जबरन वसूली की सच्चाई को सामने लाना होगा और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे ये संदेश पूरे देश में सही ढंग से और असरदार तरीके से पहुंचाया जा सके। यह आप देख रहे हैं।
आप जानते हैं कि कोटा के बाद अब प्रयागराज, पटना और दिल्ली में राहुल छात्रों की गूंज आंदोलन करने वाले हैं और उसके पहले कांग्रेस हर मोर्चे पर बीजेपी को घेर ही रही है। आज ही कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने विदेश नीति को लेकर भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक लेख में दावा किया है कि अगर भारत ने अपनी पारंपरिक और संतुलित विदेश नीति बनाए रखी होती तो पश्चिम एशिया में उसकी भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली होती। सोनिया गांधी का कहना है कि आज भारत पूरे इलाके में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा होता, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से यह मौका हाथ से निकल गया और पाकिस्तान की भूमिका बढ़ गई। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा है कि भारत ने दशकों तक फिलिस्तीन, ईरान और पश्चिम एशिया के देशों के साथ संतुलित और भरोसेमंद रिश्ते बनाए थे, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण यह स्थिति बदल गई है। तो इस तरह पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने का मौका नरेंद्र मोदी ने किस तरह दिया, इसका बड़ा खुलासा सोनिया गांधी ने किया है। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गजा में फिलिस्तीनियों के विरुद्ध इजरायली शासन नरसंहार कर रहा है। जून 2026 में, यानी ये जो महीना चल रहा है, जो अब खत्म होने को है, आज 27 जून है, इसी जून महीने में इसी आयोग ने मार्मिक ढंग से इस बात को दोहराया है कि इजराइल की कार्रवाइयों का उद्देश्य गजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को ही समाप्त करना है और इसके लिए उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इस आयोग की अध्यक्षता अब प्रतिष्ठित भारतीय न्यायविद न्यायमूर्ति एस मुरलीधर, जो सेवानिवृत्त हैं, वो कर रहे हैं। सोनिया गांधी के अनुसार 94 पृष्ठों की, 94 पेज की यह रिपोर्ट पढ़ना अत्यंत पीड़ादायक है और इसी पर उन्होंने खुलकर इजराइल का विरोध न करने और अमेरिका के आगे दबने पर मोदी सरकार को घेरा है। मोदी सरकार ने किस तरह सरेंडर किया है, ये 6 शहीदों के नाम अब जाकर सार्वजनिक करने से भी पता चलता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, वहां के 6 शहीदों की बात कर रहा हूं, जबकि इस बारे में राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी सैनिक की जान नहीं गई है। यह आधिकारिक तौर पर संसद के अंदर उन्होंने कहा है, लिखित रूप में कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जाहिर है यह सरकार ना अपने झूठ पर कोई सफाई दे पा रही है और न ही गलत फैसलों का बचाव कर पा रही है। ऊपर से चुनाव चोरी के बाद अब जिस तरह विधायकों और सांसदों की चोरी हो रही है, उससे भी बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के गद्दार सांसदों के क्षेत्रों में जाकर इसी बात का खुलासा किया है और कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे लगातार जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के गद्दार सांसदों के क्षेत्रों में जाने का निर्णय लिया और वहां जाकर इसी बात का वो खुलासा कर रहे हैं कि कैसे पहले वोट चोरी और अब सांसद और विधायक चोरी। और इसी मसले पर, इसी मामले में आज यवतमाल जाकर उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने लाता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये सांसद सिर्फ मेरे कहने पर चुने गए थे, ये इसीलिए जीते क्योंकि मैंने इनके लिए दौरे किए थे। बीजेपी सांसदों को तोड़कर अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। हम अब राम को बीजेपी मुक्त करना चाहते हैं और इसके लिए आंदोलन करेंगे। मंदिरों को लूटने वाले हमारे हिंदुत्व का हिस्सा नहीं हैं। राम मंदिर में जो लूट मची, यहां अयोध्या में जो लूट मची राम मंदिर के चढ़ावे में, चढ़ावा चोरी, देखिए, चंदा चोरी, वोट चोरी, सांसद विधायक जनप्रतिनिधि चोरी और अब चढ़ावा चोरी। तो इस चढ़ावा चोरी का मामला जो है, क्योंकि राम मंदिर के मामले पर शिवसेना बीजेपी के साथ रही है हमेशा, इसीलिए इस हिस्से को भी अब राम मंदिर और राम बीजेपी का हिस्सा नहीं है, ये बात भी यहां कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो देश को विपक्ष मुक्त करने की कोशिश करने वाली बीजेपी के हाल अब ऐसे हो गए हैं कि विपक्ष अब बीजेपी को राम मुक्त कर देगा, क्योंकि राम के नाम पर लूट को आम जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो आलम यह है कि बीजेपी सांसद जब कोई जवाब देते हैं तब भी मोदी को फंसा ही देते हैं। जी हां, बीजेपी सांसद जब कोई जवाब देते हैं, किसी सवाल का जवाब देते हैं, तो मोदी को फंसा देते हैं। कैसे? या उदाहरण दे रहा हूं। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तानाशाही प्रवृत्ति की है, इसीलिए फिर से सत्ता में नहीं आएगी। रिजिजू ने यह भी लिखा कि कांग्रेस दिन रात मोदी जी को अपशब्द कहती है।
ये देख लीजिए, कांग्रेस तानाशाही प्रवृत्ति की है, इसीलिए फिर से सत्ता में नहीं आएगी। कांग्रेस दिन रात मोदी जी को अपशब्द कहती है। इस पर पवन खेड़ा, जो अब राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने क्या लिखा है, यहां देखिए। पवन खेड़ा लिख रहे हैं, सुनिए किरण रिजिजू जी, आप चाहते क्या हैं? राम मंदिर में चोरी हो, छात्रों को आत्महत्या पर मजबूर किया जाए, शहीद सैनिकों के बारे में संसद में झूठ बोला जाए, किसान खाद और पानी की कमी से बेहाल रहे, मणिपुर जलता रहे, हिंदू मुस्लिम चलता रहे, और इतने सारे कांड करने के बाद जब जनता आपको सत्ता से बाहर फेंकेगी तो आप आराम से सैर सपाटा करने की उम्मीद में हैं। इस गलतफहमी से बाहर आइए। ये एक स्वाभिमानी देश है, ये किसी की मौसी जी का घर नहीं है जहां जो मन में आए कर लिया जाए और कोई सवाल भी न पूछा जाए। सब याद रखा जाएगा और एक एक तिनके का हिसाब भी लिया जाएगा। ये लिख रहे हैं पवन खेड़ा। सब याद रखा जाएगा और एक एक तिनके का हिसाब भी लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बहुत कुछ आपके सामने रख चुका हूं। आइए, इधर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। आज शनिवार का दिन, 8वां दिन धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर, इसलिए क्योंकि इच्छा है, जो वहाँ जेनजी आंदोलन चल रहा है, उनकी इच्छा है, उनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एक लीक तो आपके सामने आ गया है टीईटी परीक्षा का, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और इस परीक्षा के पेपर लीक हो गए। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी से हर एक पाई, हर एक तिनके का जवाब लेने का वक्त शुरू हो चुका है, और क्या हिसाब देने में नाकाम रहने पर बीजेपी को सत्ता से हटना होगा। राहुल और सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा और एक और पेपर लीक, इन सब की चर्चा हम करेंगे इस चर्चा में, इस न्यूज पॉइंट के आगे की कड़ी में। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। 4 साथी हमारे जुड़े हुए हैं, सीधे उधर कनाडा से